कि ढोल गवार शुद्ध पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। क्या तुलसीदास जी महाराज इस चौपाई के जरिए नारियों को और शूद्रों को पिटवाना चाहते थे? स्त्री को ताड़ना देते, थोड़ा उसको डांट के धमका के उसको पीट पाट के उसको कायदे से रखते, तो वो ना तो आपसे ये कहती कि हिरण के पीछे आप जाइए, ना आप उसके कहने पर मृग के पीछे पीछे दौड़ते, और ना वो आपकी बात का, लक्ष्मण की बात का उल्लंघन करके और रेखा पार करती, और ना उसको रावण हर के ले जाता, और ना आप हमारे पास आते, और ना आप हमें ये ताड़ना देते। इन्हीं कथावाचकों की अगर ये अर्थ ले लें हम लोग कि ताड़ना का अर्थ अगर इन्हें शिक्षा कहते हैं, तो अगर शिक्षा ही ले लें हम लोग, तो इससे फिर शिक्षा का अधिकार तो ढोल को, गवार को, शूद्र को, पशु को, नारी को है, ब्राह्मणों को नहीं है। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। दादा गुरु रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। सत साहिब। तो भाइयों, आज फिर हम एक ऐसी रोचक जानकारी के साथ आए हैं जिसको देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। नकली कथावाचकों का तो काम ही है झूठ का आईना दिखाना और समाज में झूठ परोसना। आज की वीडियो में हम सच्चाई से आपको परिचित करवाएंगे, प्रमाण भी परोसे जाएंगे, और नकली कथावाचकों की दुकान अब बंद हो जाएगी, और बंद हो जाएगी उनकी लग्जरी गाड़ियों में घूमना। गुमराह करते आए हैं आज तक ये सारे नकली कथावाचक रामचरितमानस की जिस चौपाई को लेकर, आज उसी चौपाई का यथार्थ अर्थ और प्रमाणों के साथ खोला जाएगा और दिखाया जाएगा उस चौपाई की सच्चाई को आप सभी को। तो वो चौपाई है रामचरितमानस की, ढोल गवार शूद्र पशु नारी। क्या ये है सकल ताड़ना के अधिकारी? बने रहना वीडियो में एंड तक। भाइयों, ये वही चौपाई है जिस चौपाई के कारण रामचरितमानस को बीच चौराहों पर आहुतियों की भेंट चढ़ना पड़ा है। क्या तुलसीदास जी महाराज इस चौपाई के जरिए नारियों को और शूद्रों को पिटवाना चाहते थे? क्या तुलसीदास जी महाराज इस चौपाई को रामचरितमानस से हटा देते तो क्या श्री रामचंद्र की महिमा कम हो जाती? और ये चौपाई किसने बोली और किससे बोली? इस चौपाई को लिपिबद्ध किसने किया? इस चौपाई के पीछे क्या रहस्य है? जानेंगे ये सारी बातें। ये वही रामचरितमानस की चौपाई है जिसको ब्राह्मण लोग बड़े ही आनंद मग्न होकर गाते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। आहा, सारे ब्राह्मणों के कलेजे में ठंडक पड़ जाती है इस वाणी को सुनकर और गाकर। जो भी रामचरितमानस को मानते हैं वो पढ़े भी नहीं होंगे, पढ़े लिखे भी नहीं होंगे, गंवार होंगे, फिर भी उनको ये वाणी जरूर याद होगी कि ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। और एक बात और यहाँ पर आपको बता दें कि कई सारी नारियां, कई सारी औरतें इसी रामचरितमानस की वाणी को लेकर पीटी गई हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। भाइयों, जो औरतें रामचरितमानस की इसी चौपाई के कारण पीटी गई हैं, प्रताड़ित की गई हैं, वो इस बात को भलीभांति जानती हैं। उनका दर्द बयां नहीं किया जा सकता है। कहने वालों ने तो यहाँ तक भी कहा है कि राम रमैया रमन्ना ये तुलसी लिख गए पोथन्ना। जब इस रामचरितमानस की इस चौपाई के अर्थ पर जोर दिया जाता है तो कुछ नकली ढोंगी कथावाचक सामने आ जाते हैं और अर्थ का अनर्थ लगाने लगते हैं। ये लोग कहते हैं नहीं नहीं, ताड़ना का अर्थ तो वहां पर शिक्षा होता है। इन पाखंडियों की बात थोड़ी देर के लिए मान ली जाए और बड़ी कर दी जाए,
जहां पर ये ताड़ना का अर्थ शिक्षा करते हैं, तो फिर शिक्षालय की जगह तारणालय लिखना पड़ेगा। विश्वविद्यालय की जगह विश्व तारणालय लिखना पड़ेगा। गुरुकुल जो शिक्षा का मंदिर होता है उसको तारणालय मंदिर लिखना पड़ेगा। और जहां पर भारत सरकार जोर देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वहां पर ये कहना पड़ेगा कि बेटी बचाओ बेटी तड़ाओ। मामला ये है रामचरित्र मानस, राम के चरित्र का मनन करना ही रामचरित्र मानस है। अब भगवान रामचंद्र का चरित्र क्या है और चरण क्या है, एक झलक हम आपको दिखलाएंगे। गणित आप लगा लेना और कमेंट करके जवाब जरूर देना। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये चौपाई है रामचरित्र मानस के सुंदरकांड की। दोहा नंबर 58 और चौपाई नंबर 3। भाइयों, वार्ता चल रही है भगवान रामचंद्र जी और समुद्र देव के बीच। मामला ससुर दामाद का है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी विष्णु के अवतार हैं और समुद्र देव की पुत्री लक्ष्मी विष्णु जी की पत्नी है। रोड़ा ये है भाइयों, अब हम आपको जो प्रमाण देने जा रहे हैं उससे भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र और चरण की बुद्धि का स्तर पता चल जाएगा। तो देखिए एक प्रमाण। न मानत जड़त जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस भय दिन होए न प्रीत। ये रामचरितमानस सुंदरकांड। दोहा नंबर है 58 और इसकी चौपाई है 1। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा। अब समुद्र भयभीत हो गया, भयभीत अर्थात समुद्र देव डर गए। और डर कब लगता है, जब कोई मारता है या किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाने की कोशिश करता है तब डर लगता है। तो भाइयों समुद्र देव भयभीत हैं। अब यहाँ पर भय दिखाया जा रहा है, समुद्र से तीर की नोक पर काम करवाया जा रहा है, अर्थात समुद्र को ताड़ा जा रहा है, उसको पिटाई का डर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर प्रसंग ताड़ने का है, तो ताड़ने का अर्थ यहाँ पिटाई से है, डराने से है, भयभीत करने से है और मारने से है। जैसा कि ऊपर प्रसंग आया है दोहा में, केला को तो काटने पर ही फलता है, नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है। बात साफ हो गई कि यहाँ पर डांटने मारने की और फटकारने की और उसको डरा धमकाकर अपनी बात मनाने का बात चल रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर ताड़ने का प्रसंग पिटाई से ही है। और नीच विनय से नहीं मानता, डांटने पर ही झुकता है, नीच का अर्थ होता है शूद्र। तो तुलसीदास जी महाराज का यहाँ कहने का यही अर्थ है कि जो नीच जो शूद्र होते हैं वो डांटने पर ही झुकते हैं। तो हो गया यहाँ पर साफ अर्थ। अब आगे पढ़ लेते हैं। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश वायु अग्नि जड़ जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। अब यहाँ पर श्री रामचंद्र जी की बुद्धि का स्तर पता चल गया कि जो जड़ चीजें होती हैं, जड़ वस्तुएं होती हैं, जैसे पेड़ हो गया, घर हो गया, मकान हो गया, मंदिर मस्जिद हो गया, पानी हो गया, ये कोई भी जड़ वस्तु हो गई, जड़ चीज हो गई, उसको हटाना पड़ता है, वो अपने आप नहीं हटती हैं। ये समुद्र देव को बताना पड़ रहा है रामचंद्र जी को। यहाँ से रामचंद्र जी की बुद्धि का स्तर पता चल गया कि रामचंद्र जी चाहे 3 दिन एक टांग पे खड़े रहो या 10 दिन एक टांग पे खड़े रहो, वो अपने आप नहीं हट सकती, जड़ चीज को हटाना ही पड़ता है। या तो आपके वचन में इतनी पावर हो कि आपने रास्ता मांगा हो रास्ता दे दे। ये कोई छोटी मोटी नदी नहीं है, ये समुद्र है। उपाय नंबर 3, प्रभु भल कीन मोहे सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुम रही कीनी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारणा के अधिकारी।
अब समुद्र देव जी कह रहे हैं, प्रभु ने अच्छा ही किया जो मुझे शिक्षा दंड दिया। अब ये शिक्षा तो यहाँ पर इन लोगों ने अपने मनगढ़ंत तो बना दिया, यहाँ पर है दंड दिया, यही सही इन्होंने अर्थ किया है। क्योंकि रामचंद्र जी वहां कोई शिक्षा नहीं दे रहे थे, वहां अग्नि बाण दिखाकर समुद्र को सुखाने के लिए उसको दंड देने की बात चल रही थी। रामचंद्र जी समुद्र को तीर दिखा रहे थे, तीर की नोक पर बात कर रहे थे, वहां कोई शिक्षा नहीं दे रहे थे। अब जैसे इन्होंने ले लिया है कि ढोल, अब ढोल को डंडे से पीटे ही जाता है जब वो बजता है। अब गमार ले लो, तो गमार, स्कूल में कोई गमार बच्चा होता है जो कम उसको आता जाता है पढ़ने लिखने में, तो उसको पीट के ही उसको कहते हैं कि इसको पीटो, इसको अच्छे से बुद्धि आ जाएगी, अच्छे से सीख जाएगा, तो उसको भी पीटे जाता है। अब उसी लाइन में, उसी दंड में इन्होंने शूद्र को ले लिया कि शूद्र को भी तुम तीर और भाला दिखाओगे। अब इनकी नजर में शूद्र भी दंड के अधिकारी हैं। स्पष्ट हो गया कि यही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार समुद्र को दिखा रहे थे रामचंद्र डर, उसी प्रकार शूद्र को भी दिखाओ। ताड़ना मतलब दंड, उसको भी दंड दो। अब पशु को जिस प्रकार डंडे से पीटा जाता है, अब उसी लाइन में इन्होंने स्त्री को जोड़ दिया कि स्त्री को भी दंड दो, उसको मारो पीटो। ताड़ना का अर्थ मारपीट भी होता है, तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया यहाँ पर कि मारो पीटो, ताड़ना करो, दंड दो। तो ये आंखों देखे मक्खी नहीं खाई जा सकती, स्पष्ट लिखा है यहाँ पर। और अगर भाइयों इन्हीं नकली ढोंगी पाखंडी पोंगा, इन्हीं कथावाचकों की अगर ये अर्थ ले ले हम लोग कि ताड़ना का अर्थ अगर इन्हें शिक्षा कहते हैं, तो अगर शिक्षा ही ले ले हम लोग, तो इससे फिर शिक्षा का अधिकार तो ढोल को, गवार को, शूद्र को, पशु को, नारी को है, ब्राह्मणों को नहीं है। फिर तो इन्हीं लोगों को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, फिर इनको नहीं होना चाहिए अगर इनके हिसाब से ताड़ना का अर्थ शिक्षा ले लेते हैं तो। परंतु यहाँ पर ताड़ना का अर्थ यही है कि राम ने तीर की नोक पर डराकर धमकाकर वहां समुद्र देव से रास्ता मांगा, तो ताड़ना का अर्थ यहाँ पर डराना, धमकाना, दंड देना ही है। तो ताड़ना का अर्थ यहाँ डर दिखाना, भय दिखाना, तीर दिखाना, अस्त्र शस्त्र दिखाना, यही इसका अर्थ है। और दंड ढोलक को दो, गमार को दो, शूद्र को दो, पशु को दो और स्त्री को दो, इनका यही यहाँ पर अर्थ निकलता है। देखो एक प्रमाण, बिना भय के प्रीत नहीं होती, हे लक्ष्मण धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। अब हो गई यहाँ पर बात, यहाँ शिक्षा नहीं दे रहे हैं, अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालने की बात कर रहे हैं, अर्थात समुद्र को दंड देने की बात कर रहे हैं। ये है ताड़ना, समुद्र देव को रामचंद्र ऐसे ताड़ रहे हैं। चौपाई नंबर 3, प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मगर, सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। ये है ताड़ना कि सब व्याकुल हो गए, भयभीत हो गए और समुद्र के अंदर ज्वाला उठ गई, समुद्र डर गया। यहाँ पर शिक्षा कहीं पर श्री रामचंद्र जी नहीं दे रहे हैं, उसको तो डरा ही रहे हैं, डरा रहे हैं और ये सब व्याकुल हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, डर रहे हैं। तो ये है ताड़ना कि वहां उसको सुखाने की बात की जा रही है, उसको मारने की बात की जा रही है समुद्र देव को। वहां पर ताड़ना का अर्थ शिक्षा नहीं हो सकता, क्योंकि रामचंद्र शिक्षा दे ही नहीं रहे हैं, वो तो यहाँ पर अग्निबाण दे रहे हैं, अग्निबाण छोड़ने के लिए तैयार हैं। जब समुद्र देव ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। अब रामचंद्र जी के अग्निबाण से समुद्र के जीव जलने लगे थे, तब समुद्र देव बाहर आए, ऐसी होती है ताड़ना। जरत जंतु जल निधि जब जाने, जल के सारे जीव जलने लगे। मगर उरग जस गन अकुलाने, अब मगर ये सब झुलसने लगे थे उस अग्निबाण से, जलने लगे थे सब के सब। तो भाई ये है ताड़ना रामचंद्र जी की कि सब वहां जितने भी समुद्र के जीव जंतु थे सब जलने लगे थे उनके तेज से, उनके अग्निबाण से। ये ताड़ना है, वहां पर शिक्षा नहीं दे रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये है ताड़ना कि रामचंद्र जी समुद्र देव को जला रहे थे और उसके जीव जंतुओं को सबको जला रहे थे। सब बेचारे व्याकुल थे, भयभीत थे,
तो समुद्र देव जी भी खिसिया गए थे और खिसिया के उन्होंने भी एक वाणी बोल दी थी, क्योंकि वो व्याकुल भी थे, डर भी रहे थे रामचंद्र जी से, इसलिए उन्होंने खिसिया के वाणी बोल दी थी। अब यहाँ से पता चलता है श्री रामचंद्र जी की बुद्धि का स्तर, कि एक अपनी पत्नी के लिए श्री रामचंद्र जी पूरे समुद्र के जीव जंतुओं को सभी को जलाने के लिए, उनको भस्म करने के लिए तैयार थे, सिर्फ एक पत्नी के लिए। तो देख लिया रामचंद्र जी की बुद्धि का स्तर कितना है। भगवान जीवों की रक्षा करता है, जीवों का विनाश नहीं करता। वो जीव रक्षक तो परमेश्वर कबीर हैं, कभी जीवों को कोई कष्ट नहीं दिया, एक चींटी भी नहीं मारी। अब भाइयों समझिए कि ये वाणी समुद्रदेव ने चौपाई क्यों बोली, कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। समुद्रदेव ने इसलिए बोली कि समुद्रदेव को श्री रामचंद्र जी अग्निबाण से उसको जला रहे थे, उसको भयभीत कर रहे थे, उसके अंदर जितने भी जीव जंतु थे उनको कष्ट दे रहे थे, उनको जला रहे थे अग्निबाण से। तो वो खिसिया गया समुद्रदेव, तो समुद्रदेव ने इसीलिए इस वाणी को बोला था कि हे रामचंद्र जी, जिस तरीके से आप आज हमें ताड़ना दे रहे हो, हमारे समुद्र के अंदर के जीव जंतुओं को ताड़ना दे रहे हो, उस तरीके से अगर आप अपनी स्त्री को ताड़ना देते, थोड़ा उसको डांट के धमका के उसको पीट पाट के उसको कायदे से रखते, तो वो ना तो आपसे ये कहती कि हिरण के पीछे आप जाइए, ना आप उसके कहने पे मृग के पीछे पीछे दौड़ते, और ना वो आपकी बात का, लक्ष्मण की बात का उल्लंघन करके और रेखा पार करती, और ना उसको रावण हर के ले जाता, और ना आप हमारे पास आते, और ना आप हमें ये ताड़ना देते। तो समुद्र का कहने का अर्थ यही था कि हमें ताड़ने की जगह आपको अपनी पत्नी को ताड़ना चाहिए, चूंकि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो, ये कम बुद्धि का जो रामचंद्र जी सामने खड़ा है दामाद हमारा, कहीं ऐसा ना कर दे कि अग्निबाण छोड़ दे और हमारे जो निर्दोष जीव हैं वो जल के खत्म हो जाए इस समुद्र में। इसलिए उसने इस चौपाई का सहारा लिया अपनी खिसिया, अपनी भड़ास निकालने के लिए, कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, कि नारी को ताड़ के रखते तुम, उसको दंड दे के रखते, उसके गुलाम न बनते। उसने कह दिया कि जाइए मृग को ले आइए, तो आप पीछे पीछे जाके दौड़ गए। तो ये आशय था समुद्रदेव जी का यहाँ कहने का। अब यहाँ पर अगर तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये वाणी हटा देते, ये चौपाई हटा देते, तो श्री रामचंद्र जी की महिमा में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि अब ना वो रामचंद्र रहे ना वो सीता रही, सब वो तो चला गया। जो महिमा थी वो पूरी महिमा इसमें भरी पड़ी है, इस चौपाई से ही उनकी महिमा नहीं थी अगर ये हटा देते तो। चूंकि उन्होंने ये क्यों नहीं ये चौपाई हटाई, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि तुलसीदास जी महाराज जो थे वो भी एक स्त्री के वियोग में थे, उनकी पत्नी ने भी उनको खरी खोटी सुना रखी थी पहले ही, तो वो भी कहीं ना कहीं इस वाणी से अपनी भड़ास निकाल रहे थे कि काश मैं भी अपनी पत्नी को मार के पीट के डंडे मारता और ताड़ देता तो वो मेरे साथ रहती। वो भी अपनी स्त्री के वियोग में थे, इसलिए इस वाणी को उन्होंने नहीं हटाया और उन्होंने भी अपने मन की भड़ास निकाल ही डाली। तो भाइयों अभी आपने इस चौपाई का वास्तविक अर्थ समझा और प्रमाणित अर्थ समझा। वास्तविक अर्थ यही था कि समुद्र देव जी जो श्री रामचंद्र जी के द्वारा अग्निबाण से प्रताड़ित किए गए थे, ताड़ना, इसी का अर्थ यहाँ पर आया है कि ताड़ना अर्थात दंड देना। जो रामचंद्र जी समुद्र देव को दंड देना चाह रहे थे अग्निबाण के सहारे से, उसी का अर्थ यहाँ पर ताड़ना आया है। अर्थात ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसका अर्थ यही है कि इनको शूद्र को, नारी को, ढोलक को और गमार को इनको ताड़ो अर्थात इनको पीटो, इनको दंड दो, इसका वास्तविक अर्थ यही है। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज यही कहना चाहते हैं। तो भाइयों एक तरफ तो ऊंच नीच जाति पाति और दंड देने की बातें होती हैं, वहीं पर दूसरी तरफ परम संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में क्या कहते हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। संत रामपाल जी महाराज सारी ऊंच नीच जाति धर्म सभी खत्म कर कर एक सुंदर मानव समाज तैयार कर रहे हैं, समाज में शांति व्यवस्था ला रहे हैं और भाईचारे की भावना समाज में ला रहे हैं, जिससे एक स्वच्छ समाज की तैयारी हो रही है। संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने का है और संत रामपाल जी महाराज
पूरे विश्व को मानवता का पाठ पढ़ा रहे हैं। तो आप भी संत रामपाल जी महाराज से अपने परिवार सहित जुड़ें और भारत को विश्व गुरु बनने में एक सहयोग दें और इन जितनी भी ऊंच नीच जाति भेदभाव बुराइयां हैं इन सब से बचें। तो आज ही लें संत रामपाल जी महाराज से निशुल्क नाम दीक्षा और अपना और अपने पूरे परिवार सहित कल्याण करवाएं। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं संत रामपाल जी महाराज नाम दीक्षा। तो ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए सत साहिब।